संस्कृता मित्रों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरे जो मैंने स्टार्ट करी है श्रृंखला, तो ये उस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। तो कल हमने पढ़ा था कि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का जो भी उससे बनने वाले सामान्य परिचय से प्रश्न थे, तो हमने कल उसको पढ़ा था। और आज हम किरातार्जुनीयम और रघुवंश महाकाव्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से कि भारवी किसके उपासक कवि थे। तो भारवी जो है शिव के उपासक थे। ये आप लोगों में से सबको पता है, क्योंकि अब तो इतना तो पता ही है कि सबको जानकारी होगी। तो शिव है उसके। और बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो बृहत्त्रयी में रघुवंश महाकाव्य नहीं है। बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम है, शिशुपालवधम है, नैषधीय चरितम है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपालवधम में 20 सर्ग है और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग है। इसका एक ट्रिक आता है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका ट्रिक ये है कि इसको बोलते हैं किसुन। तो ये किसुन होता है। तो क से किरातार्जुनीयम, स से शिशुपालवधम और न से नैषधीय चरितम, तो ये तीनों आ जाते हैं। और उसके बाद आता है किरातार्जुनीयम में कितने सर्गों का महाकाव्य है? तो मैंने बताया कि 18 सर्गों का महाकाव्य। अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? तो अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उपमा कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, और भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, और दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं, और माघ में तीनों गुण विद्यमान है। तो ये हो गया इसका। और ब्रजंति ते मूढ़धिय पराभवम भवंति माया विषयेन मायिन, ये उक्ति किस महाकाव्य की है? तो ये किरातार्जुनीयम महाकाव्य की है, जो कि भारवी द्वारा रचित है। और किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है? तो किरातार्जुनीयम के 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। भारवी का वास्तविक नाम, तो भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। और उसके बाद आते हैं किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद है। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में जो है वंशस्थ छंद है। और ये हम आपको बताते चले कि भारवी का वास्तविक नाम तो दामोदर था, लेकिन ये आतपत्र इनकी उपाधि थी। तो ये भी एक चीज़ है किराता। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में बनेचर किससे वार्तालाप कर रहा है? तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में बनेचर युधिष्ठिर से वार्तालाप कर रहा है। किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है। किरातार्जुनीयम का कथानक महाभारत से लिया गया है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण में छंद है। किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है। और उसमें पूरे प्रथम सर्ग में 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद है। और उसके बाद पुष्पिताग्रा और मालिनी छंद मिलेगा। अब आते हैं किरातार्जुनीयम के सर्गांत में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो लक्ष्म्यांत महाकाव्य कहा जाता है इसको। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे आते हैं किरातार्जुनीयम में अर्जुन का रूप। किरातार्जुनीयम में अर्जुन का रूप है। तो अर्जुन का रूप इंद्र के समान कहा गया। आतपत्र किसका उपनाम है? आज्ञा भारवी का उपनाम है। मैंने पीछे आप लोगों को बताया। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या है 46। बृहत्त्रयी का ग्रंथ है। तो बृहत्त्रयी का ग्रंथ किरातार्जुनीयम में मैंने पहले ही बताया। और रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूतम, ये तीनों लघुत्रयी के हैं, और किरातार्जुनीयम जो है वो बृहत्त्रयी का है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे किरातार्जुनीयम का मुख्य रस है। तो किरातार्जुनीयम का मुख्य रस वीर रस है। पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा था 1 वर्ष के लिए। 13 वर्ष अज्ञातवास पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया था। पांडवों ने अपना निवास स्थान जो है द्वैत वन में बनाया था। भारवी के पिता का नाम है श्रीधर। भारवी के पिता का नाम श्रीधर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बढ़ते हैं आगे। तो किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है। तो किरातार्जुनीयम में कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन नहीं है? तो अज नहीं है उसमें। युधिष्ठिर, भीम और दुर्योधन सभी मिलेंगे। किरातार्जुनीयम किस विधा का ग्रंथ है? किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। भारवी की काव्य प्रतिभा को बाहर से कठोर और अंदर से स्पेशल किसने कहा है? भारवी की काव्य प्रतिभा को बाहर से कठोर और अंदर से रस स्पेशल किसने कहा है? तो मल्लीनाथ ने कहा है। और दुशासन को युवराज बनाकर स्वयं यज्ञादि कर्म कौन कर रहा है? तो यज्ञादि कर्म दुर्योधन कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे हो जाएगा किरातार्जुनीयम का नायक है।
किरातार्जुनीयम का नायक अर्जुन है। कभी कभी कहीं कहीं ये माना जाता है कि उसके प्रथम सर्ग का नायक जो युधिष्ठिर है, लेकिन पूरे किरातार्जुनीयम का नायक अर्जुन ही है। किरातार्जुनीयम के कथानक का मूल स्रोत महाभारत का पर्व है, वन पर्व है। वर्णलिंगी कौन था? वर्णलिंगी वनेचर था। वनेचर ने युधिष्ठिर से कहा भेंट की, तो वनेचर ने युधिष्ठिर से दैत्यवन में भेंट की थी। वनेचर किस वेश में गया था? वनेचर ब्रह्मचारी वेश में गया था। वनेचर दुर्योधन की बातचीत सुनकर किसके पास गया? वनेचर दुर्योधन की बातचीत सुनकर युधिष्ठिर के पास आया। अब उसके बाद युधिष्ठिर के पास आकर वनेचर ने सर्वप्रथम क्या किया? प्रणाम किया। कृतः प्रमाणस्य मही मही भुजे, ये वाला श्लोक आता है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे दिया है दुर्योधन के दूत हैं। तो दुर्योधन के दूत जो हैं सच्चरित हैं। भारवी की रचना है। भारवी की रचना एक ही है। भारवी की रचना किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभ होता है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभ वनेचर के आगमन से होता है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभ वनेचर के आगमन से होता है। प्रयुक्त में क्षंति विषाहित ऐशिरा सुक्ति उद्धृत है किरातार्जुनीयम से। हितम मनोहारि च दुर्लभम बचा, किसकी उक्ति है? वनेचर की उक्ति है, जो कि युधिष्ठिर से कहता है कि जिसमें जो मन को अच्छा भी लगे और जो मन को अच्छा भी लगे और जिसमें हित भी हो, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं। तो वो उनके सामने वही चीज़ें कहता है जो वो वहाँ से देख के आया होता है। तो वो सारे वृत्तांत उनको उसी प्रकार से बताता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर के मन को अच्छा लगे और उनका उसमें हित हो, तो ऐसे वचन को वो कहने से बचता है। उसके बाद आते हैं इस पे, न वंचनीय प्रभो अनुजीवी भी, कौन किसके द्वारा ठगा नहीं जाना चाहिए? सेवकों के द्वारा राजा को। वो कहता है, वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि कभी भी सेवकों के द्वारा राजा को ठगना नहीं चाहिए। हमेशा वही बातें बतानी चाहिए जो जहाँ पे जो भी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से हो। तो अब आते हैं वंचनीय में प्रत्यय है, तो अनियर प्रत्यय है वंचनीय में। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे और हम जितना हो सकेगा किरातार्जुनीयम के क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे और रघुवंश महाकाव्य को नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, थर्ड पार्ट में। तो चलिए यहाँ पे देखिए आगे। नृपेश्व मातेषु च सर्वसंपदा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो किरातार्जुनीयम से उद्धृत है। वरम विरोधो अपि शमम महात्मवि शुक्ति उद्धृत है, किरातार्जुनीयम से उद्धृत है। वितन्यते तेन नयन पौरुषम, किसके द्वारा पुरुषार्थ किया जा रहा है? तो ये दुर्योधन के द्वारा पुरुषार्थ किया जा रहा है। भारवी का प्रिय अलंकार है, अर्थांतरन्यास अलंकार है। नयन जी तुम जगतिम सुयोधन, यहाँ सुयोधन पद प्रयुक्त है, तो दुर्योधन के लिए प्रयुक्त है। किरातार्जुनीयम निबद्ध है, तो सर्गों में निबद्ध है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नारिकेल फल सम्मितम वच, सुक्ति किस कवि के लिए कही गई है? तो ये जो है ये भारवी के लिए कहा गया है। भारवी के लिए कहा गया है। भारवी के लिए किरातश्च अर्जुनश्च, यहाँ कौन सा समास है? तो यहाँ द्वंद्व समास है, किरात और अर्जुन। किरातार्जुनीय में प्रत्यय है, छ प्रत्यय है, छ को ई आदेश हो जाता है। रघुवंश महाकाव्य का रचयिता कौन है? अब यहाँ से कालिदास के क्वेश्चन शुरू होते हैं रघुवंश के, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो छोटी ही रहेगी ताकि आप लोग आराम से उसको पढ़ सको। और मैं आप लोगों से बोल दूँ कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की पूरी कोशिश कर सकूं। और मैं ये जहाँ मेरी गलती होगी, जहाँ मुझसे कोई त्रुटि हो रही होगी, तो आप लोग उसे बताइएगा और कमेंट में कमेंट करिएगा कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया, या चाहे जो भी चीज़ें होंगी आप लोग उसको बताइएगा। मैं पूरा सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट करिए। अब नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। तो फिर से तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।